अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं, लाइफ कैसी चल रही है? उम्मीद है कि सबकी ज़िंदगियों में अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज मैंने सोचा कि कुछ बातें कर ली जाएं आपसे और अपनी लाइफ के बारे में शेयर करें कुछ, और पूरी दुनिया में क्या सिलसिले चल रहे हैं उसके बारे में कुछ शेयर करें। तो अल्लाह मियाँ ने हमें ऐसे वक़्त दिखाया है कि जब हमें कोई ख़्याल ही नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती भी है जिसको याद भी करना है। उसने जो इतने खूबसूरत चरिंद परिंद हमारे इर्द गिर्द बनाए हैं, हमने कभी नोटिस ही नहीं किए। हर वक्त तो हम अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहते रहे। तो अल्लाह मियाँ ने हमें याद करवाया कि भाई इस बारौनक दुनिया में रहते रहते कभी मुझे भी याद कर लिया करो। तो ऐसा वक्त आ गया कि एकदम से हमारी रूटीन जो थी वो चेंज हो गई। हम जो सारे लोग अपनी रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ़ रहते थे, एकदम से सब रूटीन चेंज हो गई और सब लोग जो हैं वो घरों में बैठ गए। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं यहाँ गल्फ़ में रहती हुए तो यही सब कुछ देख रही हूँ कि अच्छी खासी हमारी नॉर्मल लाइफ जो थी वो एकदम से स्टक होकर रह गई और हम लोग सारे जो हैं वो घर में बंद होकर रह गए। काफ़ी टाइम हम लोगों ने घर में बंद होकर स्पेंड किया और ऐसे लगा कि जैसे बहार जो थी वो कहीं चली गई है और ज़िंदगी में ख़ज़ां आ गई है। तो बहुत मुश्किल से वक़्त गुज़र रहा था वो, जो हमने ख़ज़ां की तरह गुज़ारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वक़्त भी गुज़र गया और ये वक़्त भी गुज़र ही जाएगा। तो बस ये है कि रौनक ख़त्म हो गई है। मस्जिद हो या मंदिर, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, कहीं पे भी अब कोई रौनक नहीं रही। लोग बहुत कम अब घरों से बाहर निकलते हैं और ज़्यादा टाइम जो है वो घरों में ही रहते हैं। तो मैं तो ये बातें गर्ल्स की बता रही हूँ, आप अपने मुल्क का बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि सभी लोग जो हैं वो इंटरनेट पे कन्वर्ट हो गए और कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है तो कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है और कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, तो टिकटॉक तो पीछे नहीं। और बहुत से लोग जो हैं वो टिकटॉक देख रहे थे। तो लोगों ने ज़ाहिर है अपना टाइम तो स्पेंड करना है घरों में बैठ के। तो अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेट मौजूद था और हमने घरों में बैठे बैठे इंटरनेट पे फैसिलिटी को एंजॉय किया और अपना वक़्त स्पेंड किया। लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी हुए और ये सब कुछ क्यों हुआ हमारे साथ, और वो ये कि ये जो कोविड-19 आ गया, ये इसने हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल चेंज कर दी। डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत फ़र्क आया होगा और अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुश्किल से बचे हुए हैं और अल्लाह पाक आप लोगों को भी हर मुश्किल से बचाए। उम्मीद है कि आप लोग भी सब सेफ़ होंगे और एहतियात कर रहे होंगे, अपने आप को बचा रहे होंगे। लेकिन एक तब्दीली ज़िंदगी में आ गई, वो ये कि अब हमें मास्क पहनने पड़ रहे हैं और मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। शुरू में तो मास्क की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। मार्केट्स में से मास्क और सैनिटाइज़र और ग्लव्स तो जैसे गायब ही हो गए, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई एकदम। लेकिन अब माशाल्लाह से मार्केट में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और लोग जो हैं वो यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अगर आप मास्क ना पहने तो आपको फ़ाइन हो जाता है। तो आप अपनी कंट्री का भी बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और इस चीज़ से बच्चे बेचारे भी नहीं बच पाए। बच्चों बेचारों को भी मास्क पहनने पड़ रहे हैं, ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं और तो और उन बेचारों को तो घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। अगर हम थोड़ा बहुत गाड़ी पे उनको इधर उधर आउटिंग करा लेते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में स्पेशली मॉल्स में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यहाँ पे तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि 12 इयर्स के एज से छोटा बच्चा मार्केट में जा ही नहीं सकता। तो जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, या मदर बच्चों को संभालती है और फादर जाके शॉपिंग करता है, या फादर जाके शॉपिंग करता है और मदर जो है वो गाड़ी में बच्चों को संभालती है। तो बच्चे जो हैं उनका बचपन तो जैसे ना बहुत इफ़ेक्ट हुआ, बहुत स्पॉइल होकर रह गया है।
खैर एनीवेज़, ये देखें, हम तो यहाँ पे गल्फ़ में रहते ऐसे शॉपिंग करते हैं, हमें मास्क भी पहनने होते हैं, ग्लव्स भी पहनने होते हैं, और अब हमारी रूटीन ऐसे होती है कि हम शॉपिंग करने जब भी जाते हैं तो हमें ये दो चीज़ें भूले बगैर ही जाना होता है। मुझे याद है एक दफ़ा हम मार्केट गए और मैं भूल ही गई कि मुझे मास्क पहनना है, और मुझे वहाँ पॉइंट आउट किया गया कि भाई आपने मास्क नहीं पहना। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। अब मास्क के बगैर आप किसी मार्केट में, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। तो यकीनन आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन था, इसने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया लोगों को कि एकदम घर में बैठना पड़ गया। सड़कें जो इतनी बारौनक थी, गलियां जो इतनी बारौनक थी, वो सब सुनसान होकर रह गई। सब जो वो लाइफ की इंजॉयमेंट थी ना, वो एकदम से रुक गई और लोग सहम के रह गए। और देखें कि कितने बड़े बड़े जो शहर थे वो एकदम खाली हो गए। इतना ड्रास्टिक चेंज आया हमारी लाइफ में कि हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे 2019 में कि 2020 में हमें कुछ ऐसे मसाइल भी देखने पड़ेंगे जिससे लाइफ के में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अब हर कोई जो है वो अपनी लाइफ में इन चेंजेस के साथ ही रह रहा है, और जो ज़िंदगी मसरूफ़ थी वो अब स्लो हो गई है। सब काम जो है वो घर बैठ के ही करने पड़ रहे हैं। तो जब हम घर बैठे और लॉकडाउन हुआ और हमने वो सब काम घर से ही करने थे, तो फिर टाइम किल करना मुश्किल हो गया। यकीनन आपने भी टाइम किल करने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। तो हम लोगों ने तो अर्तुगरुल ड्रामा के 5 सीज़न पूरे किए, और अब तो हम और कोई तुर्किश ड्रामा देख रहे हैं ताकि हम अपना टाइम किल कर सकें। क्योंकि आप पब्लिक प्लेसेस में जा नहीं सकते, लोगों से ज़्यादा मिल नहीं सकते, तो फिर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तो वो एक्टिविटी ढूंढनी है जिससे आप अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर लें। यकीनन आप भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी कोई अच्छी ढूंढ के बैठे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप डिसअपॉइंट होने की बजाय कोई ना कोई पॉजिटिव एक्टिविटी ढूंढ के बैठे होंगे। और इस ड्रामे के बारे में भी हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी चलते हैं अपने फ़िज़िकल टीचिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया था कि एज ए प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। तो पहले तो हम फ़िज़िकल टीचिंग कर रहे थे और बहुत इन्जॉय करते थे। स्कूल में जाना एक रूटीन होती थी, बच्चों को मिलना और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, उनको डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके टीचिंग करना, वो एक अच्छा टाइम था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो टीचिंग जो है वो भी घर से बैठ के करनी पड़ रही है। फ़िज़िकल टीचिंग के लिए मैंने जितना मटेरियल इकट्ठा किया हुआ था, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत सी एप्लीकेशंस, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कभी हमने पिछली सेंचुरी में सोचा भी नहीं होगा कि ये सब चीज़ें हमें 2020 में यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो अब बहुत नेसेसरी आइटम्स हो गई हैं। चाहे आप घर से जॉब कर रहे हैं बैठ के, या चाहे आपने एंटरटेनमेंट लेनी है, कुछ भी करना हो तो आपको डिवाइसेस चाहिए। तो हम लोग भी ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आ गए, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई। मेरे बच्चे भी जो हैं अब वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और अब हम सब ऑनलाइन हैं। तो बहुत से टीचर्स को मसला हुआ और उनको एकदम से अपग्रेड करना पड़ा। अपनी जो टीचिंग टेक्निक्स थी फ़िज़िकल, उनको एकदम से कन्वर्ट करना पड़ा इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग या वर्चुअल टीचिंग की तरफ। देखिए, अब कुछ टीचर्स जो हैं वो मास्क पहन कर भी अपना बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो भी मास्क वगैरह यूज़ करें और अपने आप को बचाएं, जितना सेव कर सकते हैं करें। तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी बाकी बच्चों की तरह ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। उनको भी डिवाइसेस चाहिए, उनको भी अलग रूम बुक हुए हैं, उनके लिए भी होमवर्क्स और क्लास वर्क सब जो हैं वो डिवाइसेस के थ्रू होता है। टीचर्स और क्लास फेलोज सब जो हैं वो गैजेट्स पे ही नज़र आते हैं। तो ऐसे है कि लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। तो टीचर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत मसला हुआ टीचर्स को। जैसे मैंने पहले कहा कि उनको एकदम से टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ी
और टीचिंग टेक्निक्स में भी उनको ढूंढना पड़ा कि कैसे वो बच्चों को घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। तो कई टीचर्स जो हैं वो तो बेचारे वीडियोस बनाते हैं और फिर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करते हैं ताकि वो हेल्प कर सकें अपने स्टूडेंट्स की। तो ऐसा है कि अब हमें जो है वो हाय और बाय जो है वो ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स। तो चलें, खैर इतने डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुज़र ही जाएगा। और ये जी ज़ूम जो एप्लीकेशन है वो हम यूज़ कर रहे हैं। मैं जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ वहाँ पे सभी टीचर्स ज़ूम यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने अपने आईडीज़ बनाए और फिर बहुत से जो बच्चे हैं उन आईडीज़ के थ्रू हमसे लेसन्स ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अच्छा चल रहा है। तो अल्लाह मियाँ ने अक्ल समझ दी हो तो इंसान अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट कर ही लेता है। आप भी मायूस ना हो और अपनी अक्ल समझ का इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर तलाश करें। मुश्किल में इंसान को कोई ना कोई रोशनी की किरण नज़र आ ही जाती है, बस अल्लाह मियाँ का साथ होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो भी उन्होंने भी अब काफ़ी सीख लिया है इतने मंथ्स में कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हैं। तो ज़ूम जो है वो सिर्फ टीचिंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एप्लीकेशन कोई भी बिजनेसमैन यूज़ कर सकता है अपने कस्टमर्स के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए। और अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलना चाहें जो अब्रॉड बैठे हैं तो भी आप ज़ूम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले कभी लोग स्काइप यूज़ किया करते थे। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़ूम के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, बिगनिंग में स्टूडेंट्स का कैसा बिहेवियर होता था और हम लोग कैसे उन तमाम प्रॉब्लम्स को कॉप अप करते थे। तो छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जब आप डिस्टेंस लर्निंग में हो तो बच्चों को दूर से बताना और चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह ये सब हालात अच्छे हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा ही टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत मुश्किल तो हर एक की ज़िंदगी में आती ही है और ये मुश्किल तो सभी की ज़िंदगी में आई है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी और किसी में ज़्यादा। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो ये हालात भी बदल जाएंगे और हम सब फिर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब हम साइन ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।